अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शान लैंग्वेज सेंटर से। हम आपको सिखा रहे हैं कोरियन लैंग्वेज। तो आज हम आपको सिखाएंगे प्योर गिनती, उसका इस्तेमाल और साथ इकाइयाँ। इकाइयाँ और प्योर गिनती लाजमी आने चाहिए। आपके पेपर के 2 सवाल इन 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रहे होते हैं। तो आइए देखते हैं, आज पहले शुरू करते हैं गिनती। तो चलें जी, शुरू करते हैं गिनती प्योर कोरियन। प्योर में सबसे पहले आप देखें प्योर इस्तेमाल कहां पे करते हैं। प्योर गिनती इस्तेमाल करते हैं जी उम्र में, घंटों में और इकाइयों में। उम्र बताने के लिए या टाइम में घंटों के लिए या इकाइयों में इस्तेमाल की जाती है प्योर। प्योर में सबसे पहले लिखा जाता है हन हन। सेकंड पे है थू थू। से ने थासोत थासोत। यौसत इलगुप इलगुप। आगे है जी योदुल योदुल। आहुप आहुप। आगे है जी योल। जी वे चमकारे पे जाते होने ने यार। आगे है जी योल योल। हन कहते हैं 1 को, थू 2 को, से 3 को, ने 4 को, थासोत 5 को, योसत 6 को, इलगुप 7 को, योदुल 8 को, आहुप 9, योल 10। अब उसी गिनती की तरह 10 के बाद ये फिर शुरू होगा। 10 1 11, 10 2 12, 10 3 13, 10 4 14, 10 5 15। जब जाएंगे 20 पे तो ये पिछली गिनती का फार्मूला यहाँ पे नहीं चलेगा। 20 पे जाके कहते हैं सिमुल 20। ये सिर्फ योल योल के बाद लिखे, पहले लिख लें योल हन योल थू 11 12। ये सिर्फ 12 तक याद करनी है आप लोगों ने। सिर्फ 12 तक गिनती याद करनी है, उसके बाद नहीं याद करनी। उसके बाद सिर्फ याद करना अपनी एज का जो डेकेड है, फॉर एग्जांपल 20 है या 30 है, सिर्फ वो याद करना है। बाकी ये होगी आपकी यहां 12 तक गिनती। इनको इस्तेमाल कहां पे करते हैं? उम्र बताने के लिए, घंटों में या इकाइयों में। 99 तक तो इसी तरह चलेगी, लेकिन जब जाएंगे आप 100 पे तो इसका भी सेम है फिक। सौ के आगे जाके ये गिनती फिनिश है, एंड है। इसके बाद फिर वही आ जाएगी जो पीछे पड़ी है अपने साइनो इल्ली समसा वाली। तो ये आपको याद सिर्फ 12 तक करनी है। 12 तक आपने गिनती याद करनी है। उसके साथ ही अब हम आपको सिखाएंगे इससे टाइम कैसे बनाते हैं या इनको इस्तेमाल कैसे करते हैं इकाइयों में। तो ये मैं रेज करता हूं। ये आप जब मैं रेज करना शुरू करूं, रेज करने से पहले स्टॉप करके पहले नोट किया कर लिया करें सारा, या दोबारा वीडियो देख लिया करें। इकाइयां शुरू करते हैं। इकाइयां किस तरह बनाई जाती हैं मैं आपको प्रॉपर समझाता हूं। इकाई होती क्या है,
इस्तेमाल कैसे करते हैं और उनका फायदा क्या है। हेडिंग दे लें इकाई, जैसे क्या कहते हैं अददी यूनिट। अददी यूनिट मतलब कितनी एटमें कितनी, मतलब उनको पुकारते हैं, इनके साथ गिनती आपको बताया कौन सी इस्तेमाल करनी है, प्योर प्योर गिनती इस्तेमाल करनी है। फिर फॉर एग्जाम्पल पहली इकाई लें जी इंसानों की, कितने इंसान है, इंसानों की इकाई है म्योंग। म्योंग म्योंग है जी इंसानों की इकाई। मर्द हो औरत हो बच्चे हों बूढ़े हों, बूढ़ों के लिए थोड़ी सी इकाई लास्ट पे चेंज की जाती है, लेकिन मोस्टली इंसानों की इकाई क्या है, म्योंग। कितने इंसान हैं, इंसानों की इकाई म्योंग। फॉर एग्जाम्पल जी क्लास में है 5 बच्चे, 5 को क्या कहते हैं, थासुत। जब 5 अदद कहेंगे था 5 बच्चों में जाएंगे फिर साथ लगाएंगे थासुत म्योंग, थासुत म्योंग। आपका पेपर में सवाल आएगा ये इकाइयों वाला। तस्वीर बनी होगी सामने बंदों की, 5-6 बंदे पूछेंगे इतनी औरतें हैं इतने बंदे हैं, कितने टोटल हो गए, म्योंग। दूसरी आ जाए जी मारी। मारी इकाई है जानवरों की। अब जानवरों में क्या क्या आता है, परिंदे, ये जो मतलब मुर्गियां मछलियां या जितनी गायें भैंसे हैं सारे आएंगे मारी में। फॉर एग्जाम्पल आप वहां में कोरिया में कोई भी चीज खरीदेंगे जो कि इंसान से हट के जानदार होगी तो वो आपको पूछेंगे कितने मारी। तो जानवरों की क्या इकाई है, मारी। इसमें मछली परिंदे, मछली परिंदे वगैरह भी इसी में ऐड होंगे। आगे आ जाएं जी मारी के बाद खे। खे इकाई है जी बेजान चीजों की। बेजान चीजें फॉर एग्जाम्पल आप फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं, एक गाड़ी कम से कम कोई 1-2 हजार पुर्जे से मिला के बनती है, वो जितने पुर्जे हैं वो सारे पुर्जे क्या हैं, खे। अब ये है, ये इसको सेपरेट करें, ये एक पुर्जा रह गया, इसको क्या कहेंगे, खे। बेजान आइटम जो थिंग्स जो हैं इनके साथ फॉर एग्जाम्पल लिखें थिंग्स, जिसको सिंपली कहते हैं इंग्लिश में बेजान चीजों की। आगे जब ये सारे पुर्जे, जब एक एक पार्ट था तो ये सारे थे खे। जब इनको जोड़ के बना लिया एक मशीन, तो मशीन की इकाई है थे। थे मशीनों की इकाई थे। अब मशीनों में क्या आता है, गाड़ियां। फैक्ट्रियों में जितनी मशीनें लगी होंगी वो थे, ये ऊपर पंखा लगा थे, कंप्यूटर लगा है थे, कैलकुलेटर है थे, जितनी भी मशीनें हैं सारी मशीनें कवर होंगी इसमें थे में। आगे आ जाएं जी जंग। छंग पढ़ लें, छंग इकाई है जी सफों की। बुक के फॉर एग्जाम्पल आपने बुक खोली है, बुक के 10, मैं कहता हूं एज अ टीचर कि जनाब बुक के 10 पेज उल्टा दे, तो मैं क्या कहूंगा, योल चंग। योल चंग जो है वो चेंज कर दें, इधर उधर कर दें। जितने भी सफ़े हैं, मुझसे कुछ सफ़े पूछता है या मांगता है, दें जी मुझे 3-4 सफ़े, तो सफ़ों में इकाई आएगी छंग। आगे इकाई है जी छन। इकाई है आगे छन। छन इकाई है जनाब कपों की। कप में आपने पानी पिया, चाय पी, कॉफी पी, कावा पिया, या इवन के जो उधर कल्चर है आम शराब पीने का, शराब पी, जितने कप जो कुछ पिया उनकी इकाई है छन। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मैंने आज सुबह से 3 कप चाय पी है, तो मैं क्या कहूंगा, से छन। जो पहले गिनती याद करवाई आपको पढ़ाई है वो गिनती इसके साथ लगा देंगे, से छन 3 कप। अच्छा जी
छन के आगे क्या इकाई है? छिंग। छिंग इकाई है जी मंजिलों की। छिंग इकाई है मंजिलों की। ये वाहिद जिसे फ्लोर कहते हैं, ये ग्राउंड फ्लोर है, ऊपर जाएंगे फर्स्ट फ्लोर। ये वाहिद इकाई है जिसके साथ इस्तेमाल की जाती है क्या? साइनो। ये वाहिद एक इकाई है जिसके साथ साइनो कोरिन इस्तेमाल की जाती है। जैसे आप सेकंड फ्लोर पे उनको कहेंगे ईचंग, थूचंग नहीं कहेंगे, कहेंगे ईचंग। छिंग आ गई। छिंग के बाद क्या आ गया जी? फ्योंग, बोतलों की। फ्योंग इकाई है जी बोतलों की। आपने कितनी दिन में बोतलें पी? कोला पी, स्प्राइट, जितनी भी बोतलें पी, फॉर एग्जाम्पल गर्मियां आगे आ रही हैं, आपने दिन में 3-4 बोतलें पी ली। आप कहेंगे जी मैंने दिन में 3 बोतलें, से फ्योंग, 4 बोतलें, ने फ्योंग। पीछे प्योर गिनती लगेगी, आगे चला जाएंगे आप इकाइयों में। अच्छा जी, आगे आ जाता है फुल। फुल फुल इकाई है जनाब सूट्स की। जो हम कपड़े पहनते हैं, जो हम पैंट कोट वगैरह पहनते हैं, इनकी इकाई क्या है? फुल। कितनी हो गई आपकी? तकरीबन देखिए इकाइयां तो बहुत ज्यादा हैं, तकरीबन 70 से 80 के करीब इकाइयां पहुंचती हैं। लेकिन जो मेजर हम इस्तेमाल करते हैं वो इकाइयां तकरीबन जो इस्तेमाल में आती हैं हमारे सिलेबस में, फिर वही सेपरेट करके पढ़ाई जाती हैं। आगे इकाई है छिल। छिल इकाई है कमरों की। छिल इकाई किसकी है? कमरों की। फॉर एग्जाम्पल ये है, क्लासरूम है क्योशिल, हमाम है म्योंगशिल, ट्राई रूम है थ्राइचिल, रेस्ट रूम है हयुगेचिल। जितनी भी जहां जहां पे जो रूम्स कमर्शियली यूज हो रहे हैं उनकी इकाई आ जाती है शिल। आगे है जी, आगे इकाई है खुरत। खुरत इकाई है बर्तनों की। बर्तनों की इकाई है खुरत। वैसे बर्तन को जनरल ओवरऑल बर्तनों को कहते हैं खुरत। ये कितनी आपको 2 4 6 8 10 11, ये आप नोट करें। इनके बाद जो अगली इकाइयां हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। जब भी मैं रिमूव करने लगूं वीडियो रोक के सारा प्रॉपर नोट कर लिया करें। आगे है जी आपकी इकाई आती है सौंगी। सौंगी, सौंगी इकाई कही जाती है जनाब गुच्छों की। गुच्छों की। अब गुच्छों में क्या होता है? गुच्छों में केलों का गुच्छा होता है, अंगूर का गुच्छा होता है, या आप फूल इकट्ठे करें उनका गुलदस्ता बन जाएगा, उसको क्या कहेंगे? सौंगी। आ गया जनाब ख्योले। क्या इकाई है? ख्योले। ख्योले इकाई है जनाब जोड़ों की। मतलब कौन से जोड़े? जराबों के जोड़े, दस्तानों के जोड़े, जूतों के जोड़े, जितने भी जोड़ों में हम चीज इस्तेमाल करते हैं उनकी इकाई क्या है? ख्योले। आगे जनाब आपकी इकाई आ जाएगी छे। छे छे जनाब इकाई आ जाती है घरों की। जितने भी देहातों में या जो लिविंग स्टाइल है, देहाती लिविंग स्टाइल, उनकी इकाई आ जाती है छे। छे। फिर आगे आगे है जी आपकी इकाई बुन।
फुन। अच्छा, पिछले भी लेक्चर में स्टूडेंट ने पूछा जी आपके मुंह से ये बुन क्यों निकल रहा है, फुन क्यों नहीं निकल रहा। असल में जब भी ये इकाइयां यूज करेंगे लाजमी तौर पे ये इस्तेमाल की जाती हैं गिनती के साथ। अब फॉर एग्जाम्पल गिनती में 2 क्या कहते हैं थू। अब जब इसके साथ ये थू लगेगा तो ये आगे वाला जो है वो सेकंड में चला जाता है। इस तरह हमारी कोरिया में प्रैक्टिस हो गई होती है। थू बुन, थू फुन मुश्किल से निकलता है, लेकिन आपने फुन ही पढ़ना है। क्या चीज फुन, फुन किसकी इकाई है, गाकों की, मेहमानों की, बूढ़ों की। गाकों की, मेहमानों की या बूढ़ों की इकाई क्या होता है, फुन। अच्छा जी, अब आपको कैसे पता चलेगा ये मिनट वाला बुन है या इंसानों वाला बुन है। इसमें बेसिक फर्क समझें। जब इसके साथ गिनती होगी प्योर, जब प्योर गिनती इस्तेमाल होगी तो ये आप समझेंगे ये इकाइयों में आ गया है, अफराद बन गए हैं, गाहक बन गए हैं या बूढ़े मेहमान वगैरह बन गए हैं। अगर इसके साथ पीछे लिखा होगा इल्लिस हमसा वाली गिनती तो फिर आपको समझ आनी चाहिए ये मिनट है, इकाई नहीं है। इकाई तब ही बनेगी जब इसके साथ आप प्योर गिनती लगाएंगे। आगे है जी आपकी इकाई थोंग। थोंग इकाई अब 2-3 तरीकों से इस्तेमाल की जाती है। एक कंटेनर के लिए, दूसरी गोल शक्ल के सब्जियां और फ्रूट के लिए। जैसे तरबूज गोल शक्ल के फ्रूट और सब्जियां, गोल शक्ल के फ्रूट और सब्जियां। दूसरा इस्तेमाल की जाती है जी कंटेनर। कंटेनर से मुराद आपने कूड़ा फेंका जिसमें, कूड़े को कहते हैं सिरेगी, आगे लग जाना सिरेगी थोंग, कूड़े वाला कंटेनर, कूड़ेदान। आपने पेंसिलें डाले जिसमें, उसको कहेंगे फिल थोंग कंटेनर। आगे जनाब आपकी इकाई आ जाती है खप। अब खप इकाई होती है स्मॉल डब्बों की। छोटे डब्बे जो होते हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है खप। फॉर एग्जाम्पल सिगरेट की डब्बी ले लें या कुछ भी छोटी छोटी जो पैकिंग की डब्बियां होती हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है खप। छोटे डब्बों की, छोटे डब्बों की इकाई क्या है जी, खप। खप। आगे सौंगी ख्योले छे फुन खप। आगे जनाब आपकी मशहूर इकाइयों में एक रह जाती है थोंग। अब इस थोंग में और इस थोंग में क्या फर्क है, थियत और दिगत का। थोंग इकाई है जनाब बिल्डिंगों की। थोंग कोरिया में बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। बिल्डिंग का हर एड्रेस जो है वो थोंग के साथ ही मुकम्मल होगा। तो ये आपकी मोटी मोटी हमने आपको प्रैक्टिस करवाई आपकी इकाइयों की। अगर आप मजीद आगे छोटी छोटी इकाइयों में डिटेल में जाते रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल लिख लें जी वुल है इकाई महीनों की, न्यून है साल की या उम्र की इकाई है साल, घंटों की है शी। अब छोटी छोटी इकाइयां जो है वो बहुत बनती हैं, लेकिन जो मेजर इकाइयां इस्तेमाल की जाती हैं वो यही है जो पहले हमने रेज की, फिर उसके बाद यहाँ पे दोबारा लिखी। तो ये था हमारा आज का चैप्टर जिसमें हमने आपको गिनती और साथ प्रैक्टिस करवाई इकाइयों की। ये आप याद करेंगे तो इनको समझ लेंगे, फिर दोबारा आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं इनको इस्तेमाल कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल देखें जी, ये कप ले लें, यह 5 सिगरेट की डब्बियां पड़ी होंगी, सिगरेट की 5 डब्बियां होंगी, क्या कहेंगे, थासोत खप। थासोत खप 5 सिगरेट की डब्बियां या 5 डब्बियां। इसी तरह इनके साथ जो है प्योर गिनती इस्तेमाल की जाती है और अकाउंटिंग में ले जाते हैं। तो बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारी एकेडमी ज्वाइन की हुई है, हमारा यूट्यूब चैनल देखते हैं, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया।